योगी सरकार ने जारी की माफियाओं की लिस्ट। कुल 68 माफिया हैं इस सूची में नामजद। मुख्तार अतीक समेत कई बड़े माफिया हैं शामिल। सूची जारी होने के बाद माफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी में अपराध को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफियाओं के बीच कोहराम मचा रखा है। योगी के निर्देश पर पुलिस ने लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। इसी के मद्देनजर यूपी के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने कुल 68 माफिया अपराधियों को चिन्हित करने का काम किया है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी इन्हीं माफियाओं की जो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन कभी इनके नाम से पूरा प्रदेश कांप उठता था। साथ ही बात होगी इनके आपराधिक सफर की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूपी सरकार ने माफियाओं की एक लिस्ट जारी की है और लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर निगरानी भी रखी जा रही है। वर्ष 2020 से चल रही निगरानी के बीच इन अपराधियों की अब तक 3818 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का जब्तीकरण एवं ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही चिन्हित माफिया एवं उनके गैंग से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की विशेष पैरवी कराई जा रही है। बता दें कि अभी कुल 52 मुकदमों में 24 चिन्हित माफिया एवं गैंग के 42 सदस्यों को दोष सिद्ध कराया जा चुका है। इनमें से 2 को मृत्युदंड भी दिया गया है तथा शेष अन्य अपराधियों को अलग अलग मुकदमों में आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा मिली है। चिन्हित अपराधियों में मुख्तार अंसारी के अलावा विजय मिश्रा, अतीक अहमद जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसके अलावा योगेश भदौड़ा, मुनीर, सलीम, रुस्तम, सोहराब, अजीत सिंह उर्फ हप्पू, आकाश जाट, सिहराज भाटी, सुंदर भाटी, मुलायम यादव, ध्रुव कुमार सिंह, अमित कसाना, एजाज, अनिल दुसाज, याकूब कुरैशी, बच्चू यादव, धर्मेंद्र कीर्तल, रणदीप भाटी, संजय सिंह सिंगला, अनुपम दुबे तथा उद्धम सिंह का कोर्ट को सजा सुना चुकी है। कौन है मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुहानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में था मुख्तार का रुतबा। पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का हमेशा से दबदबा रहा। ये इस बात से समझी जा सकती है कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बैठाया था, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया था। मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने का सफर। 90 का दशक वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबली तेजी से अपना साम्राज्य जमा रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखूनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो मुख्तार अंसारी था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। इसके ठीक बाद पुलिस लाइन के अंदर एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या कर दी गई। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार था और यहीं से शुरू होता है मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। मुख्तार मऊ सीट से 5 बार चुने गए विधायक। साल 1996 मुख्तार अंसारी खुद चुनाव में उतर आए। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इस सीट से विधायक रहा। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ।
कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया था। इस सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। कृष्णानंद हत्याकांड में मिल चुकी है सजा। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ों की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। कुल मिलाकर बात करें तो मुख्तार अंसारी यूपी के पिछले सभी सरकारों के चहेते रहे। सपा हो या बीएसपी, सभी ने मुख्तार के आतंक का उपयोग वोट के लिए किया और ऐसे माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया और इन्हें जेल तक का रास्ता दिखाया। मोहम्मदाबाद सीट हार के बाद मुख्तार ने लिया बदला। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया था कि एक चक्रव्यूह की रचना कर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी बीएसपी का दामन थाम लिया, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती ने 3 साल के बाद ही अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल से पार्टी बनाई, जिसका 21 जून 2016 को मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया, जिसके बाद कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया। मुख्तार की तरह एक और माफिया जो इस लिस्ट में शामिल है वो है अतीक अहमद। अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन जब तक ये जीवित रहा यूपी को माफियाओं का गढ़ बना दिया। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया के बारे में जब भी बात होती है तो माफिया अतीक अहमद का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। दशकों तक इस माफिया की पूरे प्रदेश में तूती बोलती रही। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर हमला का आरोप लगा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ माफियाओं की दुनिया में अतीक का नाम भी बढ़ने लगा। रंगदारी, जमीन पर कब्जा, हत्या समेत कई मामलों में उसका नाम सामने आया, लेकिन हर बार वह कानूनी दांवपेच में बचता रहा। अतीक का माफिया से राजनेता बनने का सफर। अपराध की दुनिया में ताकत और दौलत कमाने के बाद अतीक अहमद ने खादी पहन ली। राजनीति को अतीक ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कवच के रूप में इस्तेमाल किया। अपराध और राजनीति की जुगलबंदी से इस माफिया ने अरबों का काला साम्राज्य खड़ा किया। अतीक लगातार बनता रहा विधायक। अतीक ने आगे 1991 और 1993 में निर्दलीय विधायकी का चुनाव जीता। वर्ष 1996 में सपा के टिकट पर लगातार चौथी बार विधायक बन गया। इसके अगले ही चुनाव में माफिया ने पार्टी और सीट दोनों बदल ली। इस बार अतीक ने प्रतापगढ़ से अपने दल का टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह जीत दर्ज नहीं कर सका। अतीक के पतन की शुरुआत। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिम सीट से तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके अशरफ समेत कुल 9 लोगों का नाम दर्ज था। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद अतीक के पतन की शुरुआत हो गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आतंक की दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है और यूपी की योगी सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है और इन माफियाओं के जड़ें खोदने का काम कर रही है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।